ये कहानी है एक ऐसी शहजादी की आई एम सॉरी अब्बा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जो शादी से भागकर जंगल चली गई। लेकिन जंगल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आगे जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब बादशाह ने कहा, कल तुम्हारी शादी है। एक दूर के शहर में एक रोशन और खूबसूरत महल था जहां शहजादी हया रहती थी। हया बादशाह की बेटी थी, इसलिए उसके पास हर चीज थी। महंगी चीजें, खूबसूरत कमरे, नौकर चाकर और आराम की जिंदगी। मगर हया दूसरी शहजादियों जैसी नहीं थी। लोग समझते थे कि शहजादियों का सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ शादी और ताज होता है, लेकिन हया के ख्वाब बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बचपन से ही उसे रंगों और कपड़ों का शौक था। जब दूसरी बच्चियां खिलौने से खेलती थीं, हया कपड़ों के टुकड़े जमा करती और उनसे नए डिजाइन बनाती। कभी वो रंगों को मिलाती, कभी नए पैटर्न सोचती। महल की खिड़की के पास एक छोटा सा कोना था जहां हया अक्सर स्केच बनाती। हवा में हिलते फूल और आसमान के रंग उसके लिए इंस्पिरेशन बन जाते। एक दिन उसकी वालिदा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हाया, तुम हर वक्त ये कपड़ों के खाके क्यों बनाती रहती हो? हया ने मासूम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मी जान, एक दिन मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लिबास बनाऊंगी। मलिका ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उन्हें लगा ये सिर्फ बचपना है। वक्त के साथ हया बड़ी होती गई और उसका शौक भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ खाके नहीं बनाती थी, बल्कि खुद कपड़ों को काट कर सिलाई करने की कोशिश भी करती। कभी कभी उसके डिज़ाइन अजीब लगते, कभी सिलाई ठीक नहीं होती, लेकिन हया कभी हार नहीं मानती। रोज़ नया डिज़ाइन बनाती और रोज़ कुछ नया सीखती। महल के कुछ नौकर उस पर हंस देते और कहते, शहजादी को ये सब काम करने की क्या जरूरत है? मगर हया इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके दिल में एक आवाज़ थी जो कहती थी, एक दिन तुम्हारे डिजाइन पूरी दुनिया देखेगी। इसीलिए हया रोज मेहनत करती रही। लेकिन महल के अंदर एक और कहानी चल रही थी। बादशाह और मलिका अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगता था कि अब हया बड़ी हो रही है और जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ सल्तनतों के शहजादों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हया को अभी इस बात का पता नहीं था कि उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। वो अभी भी अपने कमरे में बैठी नए डिजाइन बना रही थी और ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिन बाद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं से हया के असल सफर की शुरुआत होने वाली थी। एक सुबह नाश्ते के वक्त बादशाह ने हया से कहा, हया, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। हम चाहते हैं कि जल्द ही तुम्हारी शादी का फैसला कर दिया जाए। ये सुनकर हया कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई और आहिस्ता से सर झुका लिया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने नरमी से कहा, अब्बा जान, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, फिर कब तैयार होगी तुम? हया ने सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल अभी भी अपने ख्वाबों और डिजाइन में लगा हुआ था। मगर बादशाह का फैसला अलग था। चंद ही दिनों ने महल में मुख्तलिफ सल्तनतों के शहजादों को दावत देने का फैसला हो गया। हर शहजादा हया से मिलने आने वाला था। जब हया को इस बात का पता चला तो वो अपने कमरे में चली गई, खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और सोचने लगी। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। लेकिन महल के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। एक के बाद एक शहजादे महल में आने लगे। पहला शहजादा बहुत बहादुर और ताकतवर था। उसके कपड़े महंगे थे और साथ में बहुत से सिपाही भी थे। जब उसकी मुलाकात हया से हुई तो उसने फख्र से कहा, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत की मालिका बनाऊंगा। मगर हया के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। उसका दिल अभी भी इस फैसले के लिए तैयार नहीं था। दूसरा शहजादा बहुत अमीर था, महंगी चीजें और तोहफे लेकर आया और कहा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। मगर हया के दिल में फिर भी कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ। हर मुलाकात के बाद हया और ज्यादा परेशान हो जाती। उस रात शहजादी हया बिल्कुल नहीं सो सकी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी और चांद को देख रही थी। महल में सब लोग सो चुके थे, लेकिन हया के दिल में तूफान चल रहा था। उस लम्हे हया को महसूस हुआ कि अगर वो महल में रही तो शायद कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी।
उसके दिल ने एक हिम्मती फैसला कर लिया, वो महल छोड़ देगी। ये फैसला आसान नहीं था। महल छोड़ना मतलब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देना था, मगर हया के ख्वाब उसके डर से ज्यादा बड़े थे। हया ने आहिस्ता से अपने कुछ जरूरी सामान जमा किया, अपनी डायरी, कुछ डिजाइन के खाके और कपड़ों के छोटे टुकड़े एक छोटी सी पोटली में रख लिए। रात का वक्त था और महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हया ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और रास्ते की तरफ चल पड़ी। वो महल की पिछली राहदारी से निकलकर बाहर आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। हया ये महल की तरफ आखिरी बार देखा और दिल में कहा, मैं वापस तब आऊंगी जब अपने ख्वाबों को सच कर चुकी होंगी। फिर वो आगे चल पड़ी। सामने एक अनजान सफर था। रात भर चलने के बाद हया महल से काफी दूर निकल चुकी थी। थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक भी थी। हया ने आसपास देखा और पाया कि वो अब एक घने जंगल के पास पहुंच चुकी थी। जंगल थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन वापस जाना अब मुमकिन नहीं था। हया ने हिम्मत की और जंगल के अंदर चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे दूर एक छोटा सा घर नजर आया। जंगल के बीच एक घर देखकर हया हैरान हो गई और सोचा, यहाँ कौन रहता होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के पास गई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने नरमी से पूछा, तुम कौन हो बेटी? हया कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने ख्वाबों की तलाश में सफर कर रही हूं। तो फिर तुम सही जगह आ गई हो। डरो मत बेटी, अंदर आ जाओ। हया आहिस्ता से घर के अंदर चली गई। घर छोटा था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हया हैरान रह गई। हर तरफ कपड़ों के टुकड़े, रंग बिरंगे धागे, सुई धागे और डिजाइन के खाके पड़े हुए थे। दीवार पर मुख्तलिफ लिबास के स्केच लगे हुए थे। हया ने हैरानी से पूछा, ये सब आप बनाते हैं? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उसने जल्दी से अपनी पोटली खोली और अपने बनाए हुए कुछ डिजाइन के खाके बुजुर्ग को दिखाए। बाबा करीम ने गौर से उन खाकों को देखा। कुछ लम्हों के बाद उसने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है। ये अल्फाज सुनकर हया के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने हया से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो और अपने हुनर को और बेहतर बना सकती हो। सुबह होते ही वो जंगल में निकल जाती, कभी फूलों के रंग देखती, कभी परिंदों के परों की बनावट को महसूस करती। फिर वो वापस आकर उन सब चीज़ों को डिज़ाइन में तब्दील कर देती। बाबा करीम उसे सिलाई के नए तरीके सिखाते, कभी कपड़ा काटने का अंदाज बताते, कभी धागों की मजबूती समझाते। हया रोज कुछ नया सीख रही थी। धीरे धीरे लोग हया के पास आने लगे। कोई उससे कपड़ा सिलवाने आता, कोई उसके डिज़ाइन देखने। हया का नाम अब छोटी छोटी बस्तियों में मशहूर होने लगा। एक दिन जब वो जंगल में फूल देख रही थी, तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटकर देखती है, दूर एक जवान लड़का खड़ा था। लड़का धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम ही हो ना जो इतने खूबसूरत कपड़े बनाती हो? हया ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, जी मैं कोशिश करती हूँ। लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अयान है। मैंने तुम्हारे डिज़ाइन के बारे में सुना था, इसीलिए देखने आया हूँ। जंगल के उस छोटे से घर में शहजादी हया की जिंदगी एक नई रोशनी ले चुकी थी। एक दिन अयान फिर से उसके घर के पास आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? रोज अयान हया के डिजाइन्स और काम को देखने आता और हया भी अयान के साथ बातें शेयर करने लगी। उन दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती पैदा हो गई। हया अपने दिल के ख्यालात अयान के साथ शेयर करती और अयान हया के ख्वाबों को समझता, और धीरे धीरे ये दोस्ती इश्क में तब्दील होने लगी। हया को महसूस हुआ कि अयान के साथ वक्त गुजारना उसके लिए सबसे सुकून भरा लम्हा है। हया के बनाए हुए कपड़े जंगल के आसपास के लोगों में मशहूर होने लगे। छोटी बस्तियों से लेकर करीबी शहरों तक लोग उसके डिजाइन्स के बारे में सुनते और देखते। एक दिन अयान ने प्यार भरी नजरों से हया को देखा और बोला, हया, तुम सिर्फ एक डिजाइनर नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। शहजादी हया और अयान का सफर अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रोज हया अपने जंगल के घर में नए नए डिजाइन्स बनाती और अयान उन डिजाइन्स को लोगों तक पहुंचाता। एक दिन हया ने एक लिबास डिजाइन तैयार किया जो पहली बार जंगल के रंगों से इंस्पायर्ड था। फूलों के रंग, पत्तों की नाजुक बनावट और हवा के लहजे की हराकत उस लिबास में नजर आ रही थी। जब अयान ने उसे लोगों के सामने दिखाया तो लोग हैरान रह गए। क्या ये लिबास एक शहजादी ने बनाया है?
छोटी बस्तियों से लेकर बड़े शहरों तक लोग कहते, ये लड़की सच में हुनर की मालिक है। हया के डिज़ाइंस का जादू लोगों के दिल को छू रहा था। बाबा करीम भी उसके काम से बहुत खुश था और कहता, तुमने सच में अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया है हया। एक दिन हया और अयान ने फैसला किया कि अब एक छोटी एग्जीबिशन रखी जाए। हया के वालिदैन को भी इस बात का पता चल गया कि उनकी बेटी जंगल में रहकर कितनी मशहूर हो गई है। मलिका ने आंसुओं के साथ कहा, ये मेरी हया है जो अपने ख्वाबों और हिम्मत से साबित कर रही है कि सपने पूरे किए जा सकते हैं। बादशाह ने भी सिर हिलाया और कहा, हमने सोचा था कि शादी उसकी खुशी है, लेकिन अब हम समझ गए कि हया के लिए असली खुशी उसके ख्वाबों में है। हया और अयान ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि हया के डिज़ाइंस और टैलेंट को पूरी दुनिया देखे। जंगल के घर में दोनों ने मिलकर एग्जीबिशन की प्लानिंग शुरू की। बाबा करीम और हया के दोस्त भी तैयारी में मदद कर रहे थे। हया ने अपने नए लिबास और डिज़ाइंस को केयरफुली सिलेक्ट किया। हर लिबास में जंगल के फूलों, पत्तों और रंगों का जादू था और एग्जीबिशन के दिन सब कुछ तैयार हो गया। जंगल के आसपास के लोग और करीबी शहरों के लोग एग्जीबिशन देखने आए। हया के लिबास और डिज़ाइंस को देखकर लोग हैरान रह गए। अयान हया के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर फ़ख्र और प्यार दोनों नजर आ रहे थे। इसी एग्जीबिशन के दिन हया के वालिदैन को भी पता चल गया कि उनकी बेटी ने क्या कमाल कर दिया है। मलिका आंखों में आंसू लेकर बोली, हया ने साबित कर दिया कि ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। बादशाह भी खुशी से भर गया और बोला, हमारी हया सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की शान और पहचान है। इसी खुशी के मौके पर बादशाह ने फैसला किया कि हया और अयान की शादी धूमधाम से की जाए। महल में सबको बुलाया गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के दिन महल में रंगीन फूल, रोशनी और मेहमानों की भीड़ थी। हया ने अपने नए लिबास में पहली बार शादी के लिए कदम रखा। अयान ने हया का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे ख्वाबों और जज्बे का साथ हमेशा दूंगा। शादी के लम्हे में दोनों की आंखों में सिर्फ खुशी और प्यार की चमक थी। वालिदैन खुशी से भर गए और पूरा महल हया की हिम्मत और मेहनत पर फख्र कर रहा था। हया और अयान की शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मिसाल थी ख्वाबों, मेहनत और प्यार की। और इसी के साथ शहजादी हया की कहानी ने दिखाया कि किसी का भी सपना सिर्फ हिम्मत और डेडिकेशन से पूरा हो सकता है।